हेलो एंड वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों पावर ग्रिड में डिप्लोमा ट्रेनिंग की वैकेंसी आउट हो गई है। डिटेल नोटिफिकेशन की वीडियो मैंने बता दी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो जो अप्लाई जाके कर ले। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। इसका सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, बेस्ट बुक कौन कौन सी है पावर ग्रिड के बारे में। तो सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे जो भी आने वाले वीडियोज़ रहें उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। इसके अलावा दोस्तों आपसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। तो उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों एक चीज़ कन्फर्म है, पावर ग्रिड का एग्जाम बहुत ही जल्दी हो जाएगा और अक्टूबर में इसकी माह में दी और सितंबर चल रहा है। एक महीने का हिस्सा है मोटा मोटा आप मान के चलिए चल रहा है। और पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग की इलेक्ट्रिकल वालों के टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो गई है और लगातार टेस्ट ऐड हो रहे हैं। 6 टेस्ट सब्जेक्ट वाइज ऐड हो चुके हैं और विद इन 15 से 20 दिन या 25 दिन के अंदर ये टेस्ट सीरीज हम पूरी कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम 25 से ज़्यादा सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और 5 फुल लेंथ दे रहे हैं। तो अभी से जो भी कैंडिडेट्स ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ज्वाइन कर लिया है, तो जो कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया वो अभी से डेली 1-2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लगाते रहिए और अभी जल्दी फुल लेंथ हो जाएगा। तो एक हफ्ते में आप एक फुल लेंथ जरूर लगाइए। इससे क्या होता है दोस्तों, आपको फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपको जो क्वेश्चन को टैकल करने की कैपेसिटी है, जो टाइम मैनेजमेंट है, वो आप सीख जाओगे। तो जो भी कैंडिडेट्स ने ज्वाइन किया है वो जरूर 1 से 2 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज लेते रहें। चलिए दोस्तों मैं इसका PDF जो एडवर्टीजमेंट है उसे डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ क्या सिलेबस के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखिए दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस ही एक ऐसा पार्ट है पूरे नोटिफिकेशन में जिसमें सिलेबस के बारे में दिया गया। एक एक चीज़ के बारे में बात करेंगे। पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए 2 घंटे का पेपर है, 2 आवर्स का पेपर है, जिसमें 2 सेक्शन होंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट 200 फुल्ली टेक्निकल है, 120 क्वेश्चन, और पार्ट सेकंड जो इसमें 50 क्वेश्चन आना है ये नॉन टेक्निकल है। 120 क्वेश्चन जो टेक्निकल है दोस्तों उसमें ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिकल के सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे। माइक्रो प्रोसेसर, PLC, स्काडा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल बेसिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, कंट्रोल सिस्टम, जितने से अगर आपने पढ़े हुए हैं। देखिए बेसिकली क्या होता है, डिप्लोमा वालों के लिए जूनियर इंजीनियर की जॉब PGCIL की वन ऑफ द बेस्ट जॉब। हालांकि 2018 तक ये डिप्लोमा लेवल की जूनियर इंजीनियर की एक गोल्डन जॉब मानी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पावर ग्रिड का जो बेसिक था वो 40K था। ये बेहतरीन बेसिक जो पावर ग्रिड प्रदान करता था आप सभी लोग को, उससे डिप्लोमा एक मतलब जेई वालों के लिए वरदान माना जाता था। जेई इलेक्ट्रिकल के लिए वरदान नौकरी थी, पावर ग्रिड की एक राजा नौकरी बोली जाती थी। लेकिन अभी बेसिक इससे घट गया, लेकिन फिर भी भले ही बेसिक 25,000 है लेकिन अलाउंसेस वगैरह बहुत अच्छे हैं पावर ग्रिड के। तो कुल मिला के यहाँ पर हम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ पर पूरा ऑलराउंडर देखा जाता है आपको कि आप हर सब्जेक्ट में कैसे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि SSC JEE की तरह आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलेगी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलेगी। यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहिए। कौन कौन से बुक्स हैं टेक्निकल के लिए उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ नॉन टेक्निकल का जो एग्जाम पैटर्न है, जिसमें 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हैं। उसमें देखिए आपको 10 नंबर इंग्लिश के आएंगे, ध्यान दीजिएगा 10 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर आपके आएंगे रीजनिंग से, 10 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर रीजनिंग, 15 नंबर क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी मैथ, और 15 नंबर GK GS मतलब जनरल साइंस भी और जनरल नॉलेज भी। तो ये 4 पार्टों में डिवाइड किया है। 10 नंबर इंग्लिश, 10 नंबर रीजनिंग, 15 नंबर जनरल एप्टीट्यूड और 15 नंबर जो है आपका GK GS से आएगा। तो देखिए अब पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, 2 घंटे का पेपर है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। देखिए जो एग्ज़ाम पैटर्न है, अगर आप अपना जो भी आपने थ्योरी वगैरह पढ़ रखा हो, देखिए 1 महीने में आप थ्योरी, मैं नहीं कह सकता कि आप थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 1 महीने में कभी भी थ्योरी नहीं। अगर आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़्यादा लोड मत लीजिए लाइफ में। ठीक है, आप इस चीज़ को मान के चलिए, इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए। 2 चीज़ें, जो सिलेबस हम 6-7 महीने का है या 1 साल का है उसे हम 1 महीने में कवर नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपको ट्रायल बेसिस पे एग्जाम देना है तो जाइए ट्रायल बेसिस पे एग्जाम दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि हम 1 महीने में मेरे पास है और 1 महीने में पावर ग्रिड निकाल के दिखा दूंगा, तो देखिए अगर आपने डिप्लोमा लेवल में 3 साल जो डिप्लोमा करें उसमें पढ़ाई की हो तो वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की, आपकी कोचिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको एक डिमोटिवेशन से बचा रहा हूँ कि अगर आप 1 महीने की तैयारी सिर्फ 1 महीने की तैयारी से नहीं निकाल पाए तो आप इसे डिमोटिवेट ना होइएगा। वो किसी से भी नहीं होगा, चाहे वो कितना भी पारंगत खिलाड़ी क्यों ना हो। तो यहाँ पर टेक्निकल की बात कर लेते हैं। अगर आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हैं तो देखिए आप JB गुप्ता, ठीक है, RK राजपूत,
अगर ये दोनों बुक्स आपने लगा के रखी हुई है तो इन्हीं बुक्स पे जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जेबी गुप्ता नहीं लगाए हुए हैं, वो यूथ कंपटीशन की बुक आती है, यूथ कंपटीशन, उसे लगा लिया हुआ। अगर आपने यूथ कंपटीशन लगाया हुआ, आर के राजपूत लगाया हुआ, वी के मेहता लगाया हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जेबी गुप्ता पर मत जाइए, क्योंकि एक महीने में आप जेबी गुप्ता कवर भी नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने कुछ भी नहीं लगाया हुआ, अभी तक कोई ऑब्जेक्टिव बुक नहीं लगाई, तो आप सिर्फ यूथ पकड़िए, दोनों वॉल्यूम पकड़िए और दोनों वॉल्यूम को जितना ज़्यादा हो सके लगाने की कोशिश करें। एक दिन में 500, 1000 क्वेश्चन, 250 क्वेश्चन, जितनी आपकी कैपेसिटी है वहाँ पे दीजिए, एक इफिशिएंसी के साथ। लेकिन इस तरह दीजिए कि आप थ्योरी भी रिवाइज करते रहे। जिस भी देखिए, सपोज अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल में सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ रहे हैं, नॉर्टन थ्योरम पढ़ रहे हैं, उसके जो न्यूमेरिकल हैं वो लगा ले रहे हैं, लेकिन उसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी होते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं नॉर्टन, थेवेनिन, सुपरपोजिशन के, अगर आप वो भूल रहे हैं तो आप सिर्फ उन्हीं पोर्शन को अपने थ्योरी में जाके रिवाइज करिए। चाहे आप अपनी थ्योरी की बुक्स प्रीफर कर सकते हैं, BL थ्रेजा के चारों वॉल्यूम, या फिर आपकी जो थ्योरी के नोट्स हैं उन पे जाइए। इसी तरह सपोज अगर आप फॉल्ट के बारे में दे रहे हैं, आप MCQ लगा रहे हैं, स्विच गियर के MCQ लगा रहे हैं, आप फॉल्ट में पड़ गए, फंस गए हैं, डबल LG, ट्रिपल LG या LG फॉल्ट में पहुंच गए, किसका कितना परसेंटेज होता है इसमें फंस गए, तो आप सिर्फ फॉल्ट का जो चैप्टर है उसे रिवाइज करिए। बेसिकली कहने का मतलब है ये टाइम बचाने का एक निंजा टेक्निक है। आप सोचेंगे कि हम जाएं एक बार थ्योरी पूरी कंप्लीट करके फिर ऑब्जेक्टिव लगाएं, तो ये घिसा पीटा जो तरीका है जो सालों से आप फॉलो करते आए हैं या फिर आप 6 महीने से फॉलो करिए, मत फॉलो करिए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप ये पहले सोच के ये भी दिमाग में चले मैं अब थ्योरी कंप्लीट करता हूँ पूरी, तो पूरी थ्योरी कंप्लीट करने में ही आपके 10 से 15 दिन लगने वाले हैं। इसके बाद आपके पास ऑब्जेक्टिव लगाने का टाइम नहीं रहेगा। और जो जेई लेवल का एग्जाम है वो एक MCQ अप्रोच का एग्जाम है। आप कैसे टैकल कर सकते हैं, आप PhD करके बैठ जाइए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन अगर आपके पास MCQ को टैकल करने की जो कैपेबिलिटी है, जो नज़रिया है वो नहीं है, तो आप नहीं निकाल सकते। आपका कॉन्सेप्ट कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, इलेक्ट्रिकल मशीन, इंडक्शन मोटर आप सामने घुमा ले रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास MCQ टैकल करने का तरीका नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं, जेई का एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पास थ्योरी कितनी भी वीक हो, लेकिन आप MCQ क्वेश्चन टैकल कर ले रहे हैं, आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन टैकल हो जा रहा है, तो आप एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा कैंडिडेट से यही सजेशन देता हूँ कि यार PhD करने के चक्कर में मत रहिए, जितना हो सके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाइए। ठीक है, जैसे अभी आप यूथ कंपटीशन को लेके बैठे हुए हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन फंस गया और उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स आपको याद नहीं आ रहे हैं, तो आप कुछ भी नहीं करिए, आप थ्योरी की बुक उठाइए और थ्योरी में जो भी आपकी नोट्स है या फिर बुक है, डायरेक्ट प्रीफर करते हो आप, जो भी प्रीफर करते हैं, ये आपका तरीका है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों ही अच्छी चीज़ें हैं। तो सिर्फ उसी जो टॉपिक है उसी को रिवाइज करिए और फिर अपना आ जाइए तुरंत MCQ की बुक पे, MCQ के क्वेश्चन टैकल करना स्टार्ट कर दीजिए। ये एग्जाम के लिए, जेईई जूनियर इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए बहुत मोर देन इनफ है। और जैसे कंट्रोल सिस्टम है, अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ कंट्रोल सिस्टम, तो आप मेड इजी का जो हैंडबुक आता है दोस्तों, मेड इजी की एक हैंडबुक आती है, 250, 300, 400 रुपए की एक हैंडबुक आती है, उसमें आप कंट्रोल सिस्टम के 4, 5, 10 पन्ने हैं या 15 या 20 पन्ने होंगे, आप चुपचाप से उन्हीं हैंडबुक के जो नोट्स हैं, मतलब 10 पन्ने का जो 15 पन्ने का है, उसी को रट डालिए एनी हाउ किसी तरह से। और देखिए दूसरी चीज़, हमने कंट्रोल सिस्टम के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी दे रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे रहे हैं, और जो उसका सॉल्यूशन है, जैसे क्लोज लूप क्या होता है, ओपन लूप क्या होता है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, क्लोज लूप और ओपन लूप में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इन सभी चीज़ को हम सॉल्यूशन में टेस्ट में ऐड कर रहे हैं। तो आप अगर हर टेस्ट में हम 20-20 क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए 2 से 3 टेस्ट भी अगर हमने ऐड के विद प्रॉपर सॉल्यूशन, तो 60-70 क्वेश्चन अगर आप कंट्रोल सिस्टम में और फिर उसका सॉल्यूशन देख लेंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा आप जरूर मेड इजी की बुक फॉलो कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि आपको ये कभी भी एग्जाम से पहले नहीं बता सकते कि आप यहीं से क्वेश्चन आने वाले, तो सब कुछ आप करके चाहिए। और आप ये मान के चलिए आपको आने वाले महीने में डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए PGCL का 8 से 9 घंटे की मेहनत करनी होगी, क्योंकि देखिए आपके पास इतना टाइम भी नहीं है, और पावरग्रिड की जो ये वैकेंसी आ रही है ये बहुत सारे लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, देखिए अब ये टेक्निकल आप कवर करने के बाद, अगर जो कैंडिडेट्स पहले से मजे हुए खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 2-3 साल 4 साल तैयारी को हो गया, वो अपना जेबी गुप्ता, आर के राजपूत, वीके मेहता, यूथ कंपटीशन सब पढ़ के जाए, क्योंकि वो लोग जानते हैं आर के राजपूत अगर वो कई सालों से तैयारी करें तो आर के राजपूत आप 7 से 8-9 घंटे में कवर कर सकते हैं, पूरी आर के राजपूत जितना पार्ट हमें पढ़ने लायक है। सेम उसी तरह आप यूथ कंपटीशन का दोनों वॉल्यूम आप 3 से 4 या 5 दिन में कवर कर सकते हैं। जेबी गुप्ता भी आप 5, 6, 7 दिन में, 8 दिन में कवर कर सकते हैं, जो लोग तैयारी कर रही है। पर्सनल मेरा भी अनुभव यही रहा है। तो जो भी लोग ये उन लोगों के लिए मैं बात बता रहा हूँ जो 3-4 साल जिनको तैयारी करते हो गया है, और 3-4 साल के बाद जिन्होंने जेबी गुप्ता 10-12 बार 15 बार पढ़ी हुई, यूथ कंपटीशन 20-25 बार पढ़ी हुई है। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सर मैंने 4 बार पढ़ ली यूथ, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन भूल जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ये हो रहा है। तो देखिए आप 1-2 बार पढ़ने से याद नहीं होती हैं चीज़ें, 1-2 बार 3 बार आप पढ़ ली, जब तक आप उसे रिवाइज नहीं करोगे। MCQ का एक
आवर्स डेली का एक घंटे फिक्स कर लो कि आपको 2 घंटे 3 घंटे डेली एमसीक्यू को देने हैं। आप 2-3 घंटे में 200 250 300 या जितनी भी कैपेसिटी लगा रहे हो तो खुद ब खुद एक सिस्टमेटिक सीरीज बन जाएगी। एग्जाम नहीं भी है फिर भी आप उसे फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 3 4 6 7 8 महीने में जाते थे आप हर बुक्स को 4 4 5 5 6 6 7 7 बार रिवाइज हो जा रही है। लेकिन इसकी फ्लुएंसी मेंटेन होनी चाहिए, ये पूरा मेंटेन होना चाहिए, जो साइकिल है वो पूरी मेंटेन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक बार रिवाइज करने के बाद अगली बार आप 10 महीने बाद उठा रहे हो। और सेम नॉन टेक्निकल की अप्रोच की बात बताऊं दोस्तों तो 50 क्वेश्चन जो आपके नॉन टेक्निकल हैं जिसमें से आप करिए रीजनिंग प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज करिए, पीजीसीआईएल के जो प्रीवियस ईयर 2023 का ही प्रीवियस ईयर पेपर है वो ऐप के हमारे ऑफिशियल ऐप इलेक्ट्रिकल डोज के ऐप पर फ्री स्टडी मटेरियल पीजीसीआईएल का पेपर है, वहाँ से आप रीजनिंग को लगा लीजिए। जो और भी इससे पहले प्रीवियस ईयर पेपर पावर ग्रेड के रहे हैं उनको आप लगा लीजिए, और एसएससी जेई की रीजनिंग है उसे लगा लीजिए। इसी तरह एप्टीट्यूड भी आप प्रीवियस चाहे लखनऊ मेट्रो का पेपर मिल जाए, चाहे दिल्ली मेट्रो का पेपर मिल जाए, चाहे पावर ग्रिड का पेपर मिल जाए, या फिर आपके पास कोई मिक्स क्वेश्चन का हो तो आप उससे प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर लगा लीजिए मैथ का और रीजनिंग का। और इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश एक ऐसी अप्रोच है दोस्तों जहाँ पे डिप्लोमा वाले कैंडिडेट थोड़ा सा अपने आप को डिमीन फील करते हैं। डिप्लोमा ही नहीं, मतलब जो टेक्निकल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की हुई हो या स्टेट हिंदी बोर्ड से पढ़ाई की हो तो थोड़ा कहीं ना कहीं उनका प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन देखिए इस चीज़ को स्किप करना भी नहीं है, अपने को 1 घंटा देना है इंग्लिश को। हो सकता है आप 1 घंटा देने में 10 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन, लेकिन आप लीड करेंगे। 4-5 क्वेश्चन भी अगर आप टैकल करेंगे तो आप लीड करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले हालिया दिनों की कट ऑफ, अगर पिछले कुछ जो पिछली वैकेंसीज रही उनकी कट ऑफ देखेंगे तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा नहीं रही है जितना हम एग्जाम से पहले एक्सपेक्ट कर लेते हैं। पहली बात तो देखिए इस चीज़ का बिल्कुल भी अपने दिमाग में नहीं बैठा के चलना है कि मैं 170 में 150 करके आऊँगा तभी मेरा सही होगा, या फिर मैंने 120 किया तो ही मेरा सही होगा। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप पेपर देखने से पहले, पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरा 150 लाने के बाद नहीं होगा या 120 लाने पर नहीं होगा। ये तो पेपर का पैटर्न, पेपर की चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो इस चीज़ को तो पहले से बिल्कुल दिमाग में लाइए। जो लोग पहले कहते हैं सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दीजिए, मतलब एग्जाम होने से पहले कोई इंसान एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैसे बता सकता है? प्रीवियस ईयर पेपर की कट ऑफ डिस्कस की जा सकती है। ये एक ट्रूथ है जिन्हें आप एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़िए, और जो पेपर आएगा उसको बेस्ट दीजिए। जो भी पेपर आ रहा है, चाहे वो कठिन आ रहा है आसान आ रहा है, उस पेपर में अपना बेस्ट दीजिए। उन बेस्ट कैंडिडेट्स में बनिए, जिनके चुनिंदा उन कैंडिडेट्स बनिए जिनमें सिलेक्शन होना है। अगर कठिन पेपर आ रहा है तो आप अपना बेस्ट दीजिए, कम नंबर आने पर भी सिलेक्शन होगा आपका। तो इस तरह से आप करिए। और इंग्लिश का देखिए, मैं हमेशा से कहता रहता हूँ जो भी इंग्लिश नहीं पढ़े, इंग्लिश विद रानी मैम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल है, जाइए रानी मैम का वीडियोस देखिए। छोटे छोटे 10-15 मिनट के वीडियोस हैं जिसमें आप प्रीपोजिशन का यूज, नाउन प्रोनाउन से क्या है उसे पढ़ सकते हैं। नाउन प्रोनाउन देखिए, नाउन प्रोनाउन तो नहीं आएगा आपको, लेकिन नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड एरर्स आएंगी फाइंड करने को, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ये सब करिए। और इसके बाद जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे सर हम जो है सिनोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये सब कहाँ से करें? तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके पास लूसेंट की इंग्लिश की बुक है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो किसी भी अपने दोस्त से मांगिए उसे और बोलिए कि हम सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाला पेज फोटोकॉपी करा लीजिए। 4-5-6 पन्ने का वो रहेगा, फोटोकॉपी करा लीजिए और दिन भर में 50-60 सिनोनिम्स एंटोनिम्स रटते जाइए। और ये सिनोनिम्स एंटोनिम रटने में आपको फ़ायदा सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स टैकल करने में नहीं होगा। आप जब कंप्रेशन वगैरह आएगा, जब पैसेज वगैरह आएगा जिससे रिलेटेड आपको आंसर देना रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ों में मतलब एक चतुर्मुखी विकास होगा आपका। आप बहुत सारी चीज़ें जब समझने पढ़ने लग जाएंगे तो 10 क्वेश्चन आप 4-5 क्वेश्चन आप मतलब एक तरीके से तुक्का से भी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी बढ़ रही है। तो वोकैब बढ़ने का बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें आप करके, छोटी छोटी चीज़ें करके देखिए, ये चीज़ें मैंने भले ही मतलब हल्के तरीके से आपको बता दी, लेकिन आप जब करोगे इसे तो आपको डेली फील होगा कि आप डेली एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो पावर ग्रेड डिप्लोमा ट्रेनिंग का एग्जाम निकालने के लिए। तो इसे चीज़ करते हैं, बस यही एक टेक्निक है, कोई बहुत बड़ा रामबाण नहीं आपको कोई देने वाला है कि ये कर लीजिए वो कर लीजिए। ठीक है, एक महीने में आप इतनी ही चीज़ें कर सकते हैं, लिमिटेड चीज़ें कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें करेंगे तो आपका खुद लोड आप पर बढ़ जाएगा और फिर आपको प्रॉब्लम होगी। और पावर ग्रिड की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है बहुत ही जल्दी दोस्तों। 6 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लाइव हो चुके हैं और बाकी जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है वो भी लाइव हो जाएंगे और फुल लेंथ टेस्ट जल्दी ही लाइव होने वाले हैं। तो फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दीजिए और जिन्हें ज्वाइन करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ऐप को डाउनलोड कीजिए। टेस्ट सीरीज इंडिविजुअल भी ज्वाइन कर सकते हैं और मैं सबसे कैंडिडेट्स को वही सजेशन दूंगा कि ईयरली पास ज्वाइन कर लीजिए। एक बार ईयरली पास ज्वाइन कर लिया आपने तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल जाएगा, सारे प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, हर एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको उसी ईयरली पास में मिलती रहेगी। 1 साल तक के लिए वैलिडिटी उसकी है और 5 अटैम्प्ट है। एक टेस्ट सीरीज को अटैम्प्ट करना 5 अटैम्प्ट है। और देखिए दोस्तों, एग्जाम कोई भी हो लेकिन आप टेस्ट सीरीज सारी अटैम्प्ट करिए। डेली बेसिस पे एग्जाम नहीं भी है, डेली बेसिस पे एटलीस्ट सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जरूर अटैम्प्ट करिए, चाहे वो एचपीसी का हो, एसएससी जेई का हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अटैम्प्ट करिए क्योंकि सिलेबस सेम है टेक्निकल का। अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल है तो बेसिक इलेक्ट्रिकल हर एग्जाम में कॉमन है और हर टेस्ट सीरीज में अलग अलग क्वेश्चंस है, तो उन्हें टैकल करिए। अच्छा आपका अनुभव रहेगा और आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत सारे लोग अभी हमारी जो टेस्ट सीरीज से दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने पावर ग्रिड भी निकाला है।
तो ये एक अच्छा अप्रोच है, इससे आप कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई होगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।